रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कि किसी भी विभाग की अगर कोई चोरी होती है तो उसके कर्मचारी जब तक संलिप्त नहीं हैं तब तक वो चोरी संभव नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है आपने जो प्रश्न किया है। तो कि ये पिछले कई सालों से अगर चोरी हो रही है वहाँ पे तो उसके अंदर में वहाँ के कर्मचारी जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता रही होगी, तभी तो ये चोरी हुई। वरना 10 साल तक बिजली विभाग के अंदर में से बिजली जाती रही और उनको मालूम है, उनके पास ही मीटर होता है कि कितनी बिजली किस एरिया में उन्होंने प्रवाहित की और वहाँ पर कितना बिल आया। तो ये तो एक सार्वजनिक कॉमन बात है कि जो अगर चोरी हो रही है तो वो वहाँ के बिजली विभाग को मालूम थी। कानून बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी निष्पक्षता के काम करता है, अगर सही मायने में कानून को अगर फॉलो किया जाता है तो। अगर जैसे अप्रत्यक्ष रूप से लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसी तरीके से कानून दिखाई नहीं देती, लेकिन कानून जो बनाई जाती है वो अप्रत्यक्ष ही होती है, एक धारणा होती है, लोगों की स्वीकृति होती है और उसको जो फॉलो करते हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज का हमारा विषय है कि जिस प्रकार से संभल के जो सांसद हैं वर्क जी, उन पर जो बिजली विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है और उसको देखते हुए जो बिजली विभाग की टीम बोल रही है कि वो बिजली की चोरी कर रहे थे। तो क्या 10 साल से जो बिजली की चोरी हो रही थी उस घर में, क्या उसमें शामिल थे ये विद्युत विभाग वाले जो कर्मचारी अधिकारी? जिस प्रकार से जो सांसद जी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, क्या ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने 10 सालों से जो बिजली की चोरी करने में जो साथ दिया उनका? इसी विषय को लेकर आज हम उपस्थित हैं समाज सेवी और अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के पदाधिकारी संयोजक देवेंद्र सिंह सोरकिया जी और अध्यक्ष हैं जसवंत सिंह राणा जी, जो कि इस विषय पर अपनी राय देना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो संभल के सांसद जी के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है बिजली चोरी की, उसको देखते हुए जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी थे उन्होंने जब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया इन चीज़ों पे, आज वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी मतलब चोरी में शामिल होने का क्या नाम है, सजा या कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को? अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की तरफ से मैं आपके चैनल रेंजर टीवी की शुभ मंगल कामनाएं करता हूं। और अखिल भारतीय मंगल मैत्री हमेशा से जो है समाज हित के अंदर में, समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहता है और उसके लिए कार्य कर रहा है। उसका मुख्य काम ही यही है। आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है कि किसी भी विभाग की अगर कोई चोरी होती है तो उसके कर्मचारी जब तक संलिप्त नहीं हैं तब तक वो चोरी संभव नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है आपने जो प्रश्न किया है। तो कि ये पिछले कई सालों से अगर चोरी हो रही है वहाँ पे तो उसके अंदर में वहाँ के कर्मचारी जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनकी संलिप्तता रही होगी, तभी तो ये चोरी हुई। वरना 10 साल तक बिजली विभाग के अंदर में से बिजली जाती रही और उनको मालूम है, उनके पास ही मीटर होता है कि कितनी बिजली किस एरिया में उन्होंने प्रवाहित की और वहाँ पर कितना बिल आया। तो ये तो एक सार्वजनिक कॉमन बात है कि जो अगर चोरी हो रही है तो वो वहाँ के बिजली विभाग को मालूम थी। अब अचानक क्या है कि आपने देखा पिछले 10 साल से जब से ये जो साम्यवादी, क्या नाम, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको मनुवाद की विचारधारा इस देश के अंदर में पैदा हुई है, तो उस विचारधारा के लोग अति कर रहे हैं। वो एक कहा जाए तो जिस तरह से वो उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे इंटरनेशनल स्तर पे जो आतंकवादी हैं, तो वो आतंकवादी वो जो कहीं भी अगर कोई मुसलमान से किसी तरह की घटना होगी तो वो आतंकवादी हो गया, है ना। तो इसी तरह ये अब उसी तरह की घटना रिएक्शन में कर रहे हैं। तो इनको आप जैसे अभी आप कहते हो अपने शब्दों के अंदर में, उसी तरह के ये आतंक फैलाना ही है मेरी नज़र के अंदर में। तो किसी भी समाज को आप देखिए
एक तरफ तो आतंक फैला रहे हैं, दूसरी तरफ चादर फैला रहे हैं। आज जो है रिजिजू साहब जो है निजामुद्दीन औलिया को वहाँ पे निजामुद्दीन में आज चादर उड़ाने गए हैं। तो आप एक तरफ तो उनकी आत्मा को दुखी कर रहे हो और फिर औलिया और पीर को और जाकर के चादर उड़ा रहे हो। तो ये सब बातें कंट्रोवर्सी हैं। तो ये तो समाज को सोचना है कि वो समाज जो है उस चीज़ को कैसे लेता है ना। हमारा तो अखिल भारतीय मंगल मैत्री का तो एक ही उद्देश्य है कि इस देश में अमन चैन मंगल हो, सबका भाईचारा आपस में हो, सब लोग विकास करें, तरक्की करें। जब देश का हर आदमी तरक्की के अंदर होगा तो इस देश का विकास सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आज से पहले 10 साल के अंदर में इन्होंने जो किया है उसकी आप वो कीजिए, और आगे उससे पहले की जो सरकारें रही हैं, चाहे वो किसी की भी रही हों, मेरा किसी व्यक्ति से या किसी संगठन से और उसके लिए वो नहीं है, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि जो पूर्व की सरकारें रहीं उसका विकास देखिए। और ये सरकार जो है अभी आदरणीय मनमोहन सिंह जी का देहावसान हुआ, तो आप ये देखिए कि सभी लोगों ने, पूरे विश्व ने उनकी तारीफ के अंदर में पुल बांध दिए। क्यों? क्योंकि 91 में जो देश बिल्कुल कंगाली के कगार पे खड़ा था, 20 दिन का जिसके पास में अपना बजट नहीं था उस देश चलाने के लिए, और उस देश को जब 2008 के अंदर में पूरे विश्व में मंदी आई, अमेरिका के कई बैंक बिक गए, उस दौरान जो है आप ये देखिए भारत के अंदर एक पता भी नहीं लगा कि कब वो मंदी आई और कब चली गई। तो ये सब कमाल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही था। और आप देखिए कि अब इस देश के अंदर में आगे क्या होगा, भगवान ही मालिक है। कहने में तो ना तथागत भगवान बुद्ध ही जो है इस बात को उनको जो है अब ये क्या होने वाला है इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों? ये कब क्या कर दें कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या सर मान सकते हैं कि जिस प्रकार से जो लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो करारी हार हुई है बीजेपी की, और एनडीए की भी जिस प्रकार से जो सीटें जो 400 सीटों का जो सपना देख रखा था एनडीए सरकार के द्वारा, क्या उसमें से जो कमी हुई है अपने लक्ष्य में कमी हुई है, इसके कारण से ये बौखला गए हैं, या इन अब ये जो कार्य हो रहे हैं जैसे संभल जैसी घटना, क्या ये एक तरह से प्रयोग है या संयोग है? क्या इसी वजह से ये लोग ऐसी कार्रवाई करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसदों पर? आने वाले टाइम में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, उससे पूर्व ये माहौल बना रहे हैं कि 2027 के लिए हिंदूवाद अतिवाद कैसे फैलाया जाए, ताकि ये जो इनको फॉलोअर्स हैं तो वो इनके साथ में जुड़े रहें। क्योंकि विकास और कल्याण तो मर चुके हैं। आज वो जिंदा होते तो आज कुछ अलग होती, ना विकास जिंदा है ना कल्याण जिंदा है, तो वो तो सब किताबी बातें हो गई हैं, है ना, आप भी समझ सकते हो। और इस देश के अंदर में जो है जब से ये सत्ता में आए हैं 10 साल में, तो 10 साल के अंदर में जो देश का जो विकास नाम की चिड़िया है वो उड़ गई है। और अब ये जो पुराने जो पैसा जो मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल के दौरान जो इस देश के अंदर लेके आए हैं, उस पैसे को पचाने में लगे हुए हैं। 56 लाख करोड़, वो 56,000 करोड़ का जो है पहले जो लोन था भारत पे, और विदेशी वो $56,000 का कर्ज था भारत पे। आज 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्ज है। 56,000 करोड़ और 2 लाख करोड़ दोनों में आप डॉलर का ये है, तो आप इसी से आप लगा लीजिए। अभी विश्व बैंक ने चेतावनी दी है भारत को उसकी अर्थव्यवस्था के लिए। तो आज वो क्या है कि इस देश का जो पैसा है उसको आदरणीय मोदी जी अपनी कंपनी में, अडानी एंड कंपनी और क्या नाम है, रिलायंस एंड कंपनी के अंदर में ट्रांसफ़र करने में लगे हुए हैं। वो जब पूरा हो जाएगा तब वो भी यहाँ से उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर इस सत्ता से बाहर जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि इस देश के अंदर में क्या होता है। क्योंकि शेर जो राजनीति जो है वो शेर की सवारी है। आप जिसके ऊपर सवारी कर रहे हो, आप गलती करोगे तो वो शेर आपको ही खा जाएगा। यही इसका वो है कि आने वाले समय में इस देश में क्या होने वाला है कोई कुछ नहीं कह सकता है। ये अभी आपने देखा 2 चुनाव हुए, महाराष्ट्र का और क्या नाम हरियाणा का, तो आप दोनों स्टेट में क्या हुआ है, वहाँ जो है कोर्ट में है सारे मामले। करीब 50 कितनी लोकसभा की सीटों के ऊपर में इन्होंने जो है गड़बड़ की है, कितनी विधानसभाओं सीटों पर गड़बड़ की है। वहाँ की तो एक तरह से पूरी की पूरी विधानसभा महाराष्ट्र की जैसे सुनने में आ रहा है चुनाव जो चैनलों के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा,
तो वहाँ के जो विधानसभा है वो पूरी की पूरी उन्होंने लूट ली, एक तरह से ज़बरदस्ती अपने विधायक बना लिए हैं। आपने हरियाणा को देखा था, वहाँ पे वो हरियाणा के अंदर में भी यही हुआ था। उससे पूर्व ये इन्होंने प्रयोग किया था। वो प्रयोग ये था, बिहार के अंदर में इन्होंने 35 सीटें जो हैं वो जबरन जो है उसको तेजस्वी सत्ता में ना आ पाए, इसके लिए उन्होंने वहाँ पे 35 सीटों के ऊपर में जो है गड़बड़ करके वहाँ के जो एसडीएम और वो थे, जो चुनाव का निर्वाचन अधिकारी होता है विधानसभा का, तो उन लोगों ने 35 सीटों में गड़बड़ की और वहाँ पे जो है सत्ता जो है बीजेपी ने कब्जा ली। ऐसे ही इन्होंने हरियाणा में कब्जा ली, ऐसे ही इन्होंने महाराष्ट्र में कब्जा ली। तो अब इस देश के अंदर में, तभी तो मैं कह रहा था मैं कि तथागत ही इसके अंदर में अब कुछ वो कर सकते हैं। हम तो सबके मंगल मैत्री की कामना करते हैं। अखिल भारतीय मंगल मैत्री का तो यही वो है कि सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सर आपसे एक सवाल है कि जिस प्रकार से जो संभल के जो सीईओ हैं अनुज चौधरी जी, जिस प्रकार से जो उनका जो कार्य करने की शैली है, उसको देखते हुए जो आए दिन जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो उनकी वीडियो आ रहे हैं, जैसे कि जो एक धार्मिक यात्रा चल रही थी उसमें एक गधा को लेकर हाथ में लेकर और वो आगे उसका संचालन कर रहे थे एक प्रकार से। तो ऐसे जो पद पे बैठे हुए हैं उसको देखते हुए आपकी क्या राय है कि ऐसे काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखिए अमित बोरसन जी, पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, क्योंकि आप निष्पक्षता से बातों को उठाते हैं और बेबाकी से सभी तथ्यों को पूछते हैं। इसके लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। रही बात किस प्रशासनिक अधिकारी का कैसा रवैया है, कानून निष्पक्ष होती है, कानून धर्म से भी बड़ी होती है, क्योंकि धर्म लोगों के अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं, लेकिन कानून एक है। कानून बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी निष्पक्षता के काम करता है, अगर सही मायने में कानून को अगर फॉलो किया जाता है तो। अगर जैसे अप्रत्यक्ष रूप से लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसी तरीके से कानून दिखाई नहीं देती, लेकिन कानून जो बनाई जाती है वो अप्रत्यक्ष ही होती है, एक धारणा होती है, लोगों की स्वीकृति होती है, और उसको जो फॉलो करते हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं। तो प्रशासन इसलिए होता है कि वो निष्पक्षता से कार्य करे। जैसे आप बता रहे हो कि सीओ साहब हनुमान की गदा लेके घूम रहे हैं आगे आगे, तो गदा हनुमान देव की प्रतीक है और हनुमान हिंदुओं के आराध्य हैं। तो भाई आप हिंदुओं के प्रशासनिक अधिकारी तो है नहीं, आप कोई प्राइवेट सेना के अधिकारी तो है नहीं कि साहब वो हिंदुओं की सेना है इसलिए आपको गदा लेके चलना पड़ेगा। आप राज्य कर्मचारी हैं और राज्य ने आपको खुद प्रतीक चिन्ह जो है सम्राट अशोक का दिया, जो आपके सिर पर लगा हुआ है। और सम्राट अशोक का जो प्रतीक है, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार किया है, भारत सरकार ने स्वीकार किया है, आपके पार्लियामेंट के शीर्ष पर लगा हुआ है कि सम्राट अशोक न्यायप्रिय थे। आशा की जाती है कि उसके अधीन जो प्रशासन चलाने वाले लोग हैं, जैसे सम्राट अशोक ने निष्पक्ष राज्य चलाया था, आप भी निष्पक्ष चलाएं। इसलिए सोचने समझने की शक्ति जो होती है मस्तिष्क में होती है, यही ब्रेन होता है। इसलिए अशोक का जो चिन्ह होता है वो आपके यहाँ लगाया जाता है, कैप पे होता है आगे, और आप उसे धारण करने के बाद में गदा धारण कर रहे हैं, तो आप जो है एक सम्राट अशोक की जो न्यायप्रिय व्यवस्था थी, जो न्याय हर आदमी के लिए मिलना चाहिए, हर एक का अधिकार होता है और अधिकारियों का कर्तव्य होता है कि वो सबके प्रति न्याय करें, एक तो उसका उल्लंघन हो रहा है। ये सरकारी जो चिन्ह लगा हुआ है निष्पक्षता का, सम्राट अशोक का, उसका अपमान है। और दूसरा, अभी आप गदा लेके घूम रहे हो, कल मुसलमान भाई ताजिया निकालेंगे, वहाँ सीओ या एसएसपी कोई मुसलमान पहुँच गए तो वो चांद सितारा लेकर के आगे आगे घूमेंगे। फिर कल कोई ईसाई पहुँच गया तो वो मतलब जो है क्रॉस को लेकर के, ईसा मसीह के को उसे लेकर के आगे आगे चलेगा। कल कोई बौद्धों का पहुंच गया तो वो पंचशील का झंडा लेके आगे घूमेगा। इससे क्या है, अराजकता फैल जाएगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे सीओ साहब हों या कोई और भी अधिकारी हों, चाहे वो जुडिशरी के हों, चाहे मतलब प्रशासनिक हों, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए। ये देश विभिन्न संप्रदाय मतलब जो है को मानने वाला है। यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, रीति हैं, लेकिन सबको एक साथ लेकर के चलना है
और एक मजबूत भारत का निर्माण करना है तो आप निष्पक्ष भाव से जो विद्वानों द्वारा, संसद द्वारा जो कानूनें बनाई गई हैं उसका पालन करना चाहिए। इनकी पुलिस रेगुलेटर एक्ट में कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई सीओ मतलब जो है किसी धार्मिक सिंबल को लेकर के आगे चलेगा। एक तो इन्होंने जो है पुलिस एक्ट का उल्लंघन किया है। मैं तो ये मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच सकती है, तो जो सीओ साहब ने एक हिंदू धर्म के देव का प्रतीक को लेकर के और आप एक मोटिवेशन कर रहे हैं, जो प्रशासन निष्पक्षता होता है उस पर लोगों का शंका पैदा कर रहे हैं कि आप तो जो है केवल हिंदूवादी हैं। तो आपके इस रवैये से जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं और जो दूसरे धर्मों और मजहबों को मानने वाले लोग हैं उनमें आपके प्रति जो है शंका पैदा होगी और उनमें दहशत पैदा होगी। इसलिए वहाँ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को, वहाँ की सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने पुलिस रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है और उन्होंने जो है भारतीय संविधान की जो धर्मनिरपेक्षता का भाव है उसका उल्लंघन किया है। और इससे आने वाले जो और नीचे के जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, भाई अब सीओ एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसके अंडर में जो है इंस्पेक्टर आते हैं, एसओ आते हैं और भी एसआई आते हैं। जब वो लेके घूमेंगे तो कल वो 10-5 मुसलमान भाई होंगे, वो ताजिया को लेके घूमेंगे, कोई मतलब जो है चांद सितारा उनका चिन्ह होता है उसे लेके घूमेगा, तो इससे अराजकता फैलेगी। ये मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को इस पर जो है अमल करना चाहिए और उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि न्यायपालिका पर जो है गरीब अमीर सभी धर्म मजहब के लोग जो हैं विश्वास करते हैं। इसलिए भारतीय विद्वानों ने संविधान में न्यायपालिका को एक स्वतंत्रता का दर्जा दिया गया है, एक अलग निकाय है, स्वतंत्र निकाय है। और हर आदमी गरीब हो अमीर हो वो न्याय के लिए जाता है न्यायालय में। लेकिन हमने देखा है कि अभी एक यादव साहब थे हाई कोर्ट के जज इलाहाबाद के, उन्होंने एक बयान दे दिया कि जो मेजॉरिटी करेगी वो सत्य है। अरे भाई, मेजॉरिटी तो पीटने वालों की भी होती है। एक गरीब का घर है, एक कमज़ोर का घर है, 20 आदमी जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। या बलवा होता है, उसमें बहुत सारी मेजॉरिटी होती है। तो मेजॉरिटी को सत्य नहीं बता सकते। एक जज जो है हाई कोर्ट का मेजॉरिटी को सत्य बताएगा तो न्याय कहाँ से निकल के आएगा भाई? आपको तो ये राजनीतिक बयानबाजी से अलग रहना चाहिए हाई कोर्ट के जजों को। और अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया कि जब जो है जुडिशरी के लोगों को नेतागिरी करने का इतने का इंटरेस्ट है, पक्ष और विपक्ष बनाना है, उन्हें मेजॉरिटी बनानी है, डेमोक्रेसी के आधार पर सत्ता में आना है, तो रिजाइन दे दे हाई कोर्ट से। एक चुनाव लड़ने पता लग जाएगा। आप एक पार्षद का चुनाव वहाँ मेजॉरिटी की बात पैदा करना, एक पार्षद का चुनाव जीत करके आ जाए। तो ये सब जो है इस देश में जो आरएसएस है, जिसने लोगों के दिमाग में इस तरीके की बातें मुसलमान सभ्यता संस्कृति के खिलाफ, यहाँ के श्रमण संस्कृति के बौद्धों के खिलाफ जो भर दी है, ये कट्टरता जो है देश को विभाजन की ओर ले जाएगी, गृह युद्ध की ओर ले जाएगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा जुडिशरी ऑफिसरों से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रदेश सरकारों से और राज्य सरकारों से कि समय रहते हुए इस देश को बचाया जाए, इसे सांप्रदायिकता की आग में न फेंका जाए। और सभी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो जुडिशरी के हों चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, सभी निष्पक्षता से बात करें, निष्पक्षता लॉ एंड ऑर्डर को महत्व दें। क्योंकि जिस तरीके से हमारे शुद्ध रहने के लिए धमनियों में शुद्ध रक्त संचार व्यवस्था रहती है तब तक आदमी स्वस्थ रहता है, और जब रक्त में मिलावट आ जाती है, दूषित हो जाता है, तो आदमी की काया जो है बीमार हो जाती है। ठीक इसी तरीके से किसी देश को उसकी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को सही चलाना है तो लॉ एंड ऑर्डर जो है इसी तरीके से बहता है देश के जन जन में, जैसे रक्त वाहिनियों में रक्त बहता है। तो इसलिए कानून भी हर समय प्रभावित रहती है 24 घंटे, लेकिन उसको शुद्ध रहना चाहिए। उसके फैक्टर हैं ये जो हमारी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापालिका हो। ये एक मानव समाज को, एक देश को चलाने के अंग हैं। इन अंगों के माध्यम से कानून रूपी रक्त जो है बहता है, और जिसके भी मतलब जो है अंग में गड़बड़ होती है वो कानून की शुद्धता को बिगाड़ता है,
वहीं से मतलब उपद्रव पैदा हो जाता है, यानी बीमार स्थिति हो जाती है, चाहे जुडिशरी बीमार हो जाए, चाहे कार्यपालिका बीमार हो जाए, चाहे न्यायपालिका बीमार हो जाए। तो मैं ऐसे सीओ साहब की भर्त्सना करता हूं कि जो एक धर्म संप्रदाय के प्रतीकों को लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने उस वर्दी का अपमान किया जिसमें सम्राट अशोक का चिन्ह लगा हुआ है, और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। तो ये भी एक कहना चाहिए साजिश है। मैं तो प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब जांच करके और पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई अमित बॉर्डर, आप समय समय पर जो है इन जन मुद्दों को उठाते हो, और आप अपनी विवाह की पत्रकारिता के लिए आगरा में ख्याति प्राप्त हो, क्योंकि जो आपका रंजन टीवी जिन मुद्दों को उठाता है, साधारण से साधारण मुद्दों को और जन जन तक पहुँचाता है, जो लोकप्रियता आपकी बढ़ रही है, निश्चित रूप से आप एक जाने माने चैनल जो है उत्तर प्रदेश के और देश के होंगे। ऐसी मंगल कामनाएं करते हुए अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की ओर से मैं कामना करता हूं कि समस्त देश में अमन चैन कायम रहे, लॉ एंड ऑर्डर का सरकार पालन करे। वैसे अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ जो है एक कुशल नेतृत्व के लिए इस तरीके के युवाओं को प्रशिक्षण दे रहा है, जो बिना किसी भेदभाव के आपस में करुणा और मैत्री के आधार पर जो है समाज में कार्य करें, और जब चुनाव आएँ तो उन प्रत्याशियों को जिताएं जिनके आचरण में धम्म हो। धम्म और धर्म में बड़ा अंतर है। अमित बॉर्सन भाई, अगर ये आपका लंबा न हो तो मैं बता देता हूँ कि लोग सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म कुछ होता नहीं है। भगवान बुद्ध ने आज से 2,500 साल पहले कहा था, वेरे न वेरानी सम्मंतिद कदाचन, अवेरे न वेरानी सम्मंति ऐस धम्मो सनातनो। भगवान बुद्ध ने कहा कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। जिसको आप दुखाओगे, प्रताड़ित करोगे, अपमानित करोगे और उससे तुम ये कहो कि वो तुम्हें सम्मान दे, नहीं मिलेगा। वो उससे हमेशा प्रतिशोध की भावनाएं पैदा होगी। मौका मिला तो वो भी प्रतिशोध ही करेगा। केवल जो है प्रेम से ही सबके दिल को जीता जा सकता है, या किसी को क्षमा करके ही आप पुनः शांति स्थापित कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को इस बात को कह करके कि सनातन में न्याय है, कहाँ न्याय है? आप तो अन्य अत्याचार करते हैं। आपने जितना सनातनी धर्म में जिन दलितों को, पिछड़ों को अपना भाई मानते हो, जितना अन्य अत्याचार दलितों के ऊपर जो है इतना हिंदू सनातनियों ने किया है, इतना तो मुसलमानों ने भी नहीं किया। आज आज़ाद भारत में जितने सनातनी दलितों को, पिछड़ों को अपमानित करते हैं, अरे राजस्थान में जिस बच्चे को घड़े के पानी पीने के पीछे उसकी हत्या कर दी, क्या वो मुसलमान थे? जो अभी बुलंदशहर में बारात नहीं चढ़ने दी एक फौजी के बेटे की, वो क्या कोई मुसलमान थे? मूंछ रखने पर जो हत्या करते हैं वो मुसलमान करते हैं। क्योंकि तुम्हारा धर्म नहीं है। सनातनी धर्म में करुणा और मैत्री नहीं है, घृणा है। ये असमानता पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने कहा, मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सारे धर्म जो हैं मन से ही पैदा होते हैं। जितने भी धर्म हैं, चाहे वो ईसाइयत का हो, यहूदी का हो, बौद्ध धर्म हो या और कुछ हो, ये धर्म मनुष्य के चित्त से तो पैदा होते हैं। तो चित्त जितना शुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, उतनी ही अच्छी बात निकल के आएंगी। तो बुद्ध अपने आप में शुद्ध थे, इसलिए उन्होंने मानव कल्याण का उत्तम धम्म दिया। और धम्म का मतलब होता है जो चीज़ शाश्वत होती है, प्राकृतिक होती है, मनुष्य का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। जैसे दिन रात होते हैं, ये शाश्वत है, ये सनातन है। इसके लिए कि किसी वैज्ञानिक की, किसी मानव की कोई प्रेरणा नहीं है, कोई उसके लिए उनका योगदान नहीं है। ऋतु परिवर्तन होगा, ये सनातन है। मनुष्य ऑल ओवर दी वर्ल्ड जन्म से लेकर मृत्यु तक ऑक्सीजन से जिंदा रहता है, किसी धर्म मजहब संप्रदाय का हो, ये सनातन है। सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये सनातन है। इनको सनातन कहते हैं। धर्म कोई सनातन नहीं होता। धर्म तो मनुष्य ने अपने चित्तों से, अपने मस्तिष्क से पैदा किए, अपनी सुविधा अनुसार किए, उनके नियम उन्होंने बनाए, और इसलिए तमाम धर्मों की बातें अप्रासंगिक हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक बात कभी अप्रासंगिक नहीं होती। ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। इसलिए बुद्ध का धम्म यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके
और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।